हेलो बच्चों। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक है साइंस की। इसका हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसका जो फोर्थ वाला पेज है उस पर हम आ चुके हैं और इसमें जो अगला टॉपिक है ये है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि जो प्लांट का फूड है जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा है उसका सिंथेसिस कैसे होता है, मतलब वो कैसे बनता है। ठीक, इसको पढ़ेंगे। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। अभी हमने फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमें पता था कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज करता है, मतलब कि उसको तैयार करता है अपना खाना बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस किस से मिलकर बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। मतलब कि ये जो है वो इस्तेमाल करे जाते हैं कि सिंथेसाइज करने के लिए, मतलब कि बनाने के लिए अदर कंपोनेंट होते हैं जो फूड के कंपोनेंट, मतलब फूड किन किन चीजों से मिलकर बनता है वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स और फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। ठीक। विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। मतलब कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? बात समझ में आई? प्लांट जो है वो नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। मतलब जो एयर है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जो एयर है उसमें जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। ऐसा नहीं है कि जो सराउंडिंग्स में नाइट्रोजन है प्लांट डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लें, प्लांट उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। मतलब मिट्टी के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो that converts gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। मतलब जो गैसियस नाइट्रोजन है, गैसियस नाइट्रोजन का मतलब जो सराउंडिंग्स में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म, मतलब जो इस्तेमाल करने वाली फॉर्म है नाइट्रोजन की जो प्लांट को चाहिए है, और वो रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर। अब जब ये सॉइल के अंदर रिलीज हो गई नाइट्रोजन कन्वर्ट होके, तो वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी पानी के साथ में। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स। मतलब आपने फार्मर्स को देखा होगा एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। मतलब जो फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स अपने खेतों के अंदर डालते हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है। ठीक। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अलग और जो कंपोनेंट है फूड के उसके साथ में नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट वो इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं एक बार रिकॉल कीजिएगा। नाइट्रोजन एक तो पहले हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा है। ठीक। सराउंडिंग से वो कन्वर्ट होती है किसमें? यूजेबल फॉर्म में। ठीक। वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है? सॉइल के अंदर। फिर वो वाटर के साथ प्लांट के अंदर मिल जाती है। ठीक। दूसरा, जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं क्रॉप के अंदर, उस वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी उनके अंदर भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। मतलब प्लांट जो है वो प्रोटीन और विटामिन बनाते हैं। ये मेरे समझ में ऐसा आ रहा है, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही है। मतलब मान लीजिए कि प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन किसके अंदर ज्यादा होता है? दाल के अंदर ज्यादा होता है। ठीक। तो प्रोटीन दाल के अंदर ज्यादा आया कैसे? प्रोटीन दाल के अंदर ज्यादा आया कैसे? प्रोटीन के अंदर क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कहां से आई? सराउंडिंग से और फर्टिलाइजर से, लेकिन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करी गई, उसको कन्वर्ट करा, फिर वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हुई, फिर वो पानी के साथ मिली प्लांट के अंदर, और फिर वो क्रॉप जो हमने लगाई थी दाल, जो भी दालें हैं उनके अंदर नाइट्रोजन पहुंचा जिससे कि प्रोटीन बना। बात समझ में आ रही है ना?
ये जो टॉपिक है इसका ये मतलब पूरे तरीके से है। अगला टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि जो इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस के अलावा जो मोड्स हैं वो क्या क्या है प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो भाई वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, मतलब वो फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, मतलब वो फिर कैसे सर्वाइव करते हैं और कहाँ से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, मतलब कि एनिमल और हमारी तरह ये प्लांट भी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और जब क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा कि इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्लांट्स। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर, ये एक डायग्राम दिखाया गया है, ये नेक्स्ट वाले पेज पर है। अगर मैं अभी थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करूंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा कैमरा, तो ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक, ये जो डायग्राम है ना इसके अंदर आप देखते होंगे येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, मतलब कि आप ये समझ लीजिए आपने कभी अंगूर की बेल देखी है, अंगूर की बेल पर, अंगूर की बेल है या कोई और चीज बेल है तो वो किसी और पेड़ पर राउंड 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 स्पाइरल की फॉर्म में होती है। ठीक, तो अब ये जो स्पाइरल वाली फॉर्म में जो बेल्स होती हैं, बेलें, अंगूर की बेल हो गई, ठीक, तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। आप ये कहेंगे कि इसके पत्ते हरे होते हैं जो अंगूर की बेल होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो बेल्स की फॉर्म में होती है, स्पाइरल की फॉर्म में होती है। वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वो सर्वाइव कैसे करते हैं, जिस क्रॉप के ऊपर, जिस प्लांट के ऊपर वो स्पाइरल होते हैं वो वहां से अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। ठीक है, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्कटा, मतलब एक प्लांट है जिसको हम कैस्कटा कहते हैं, अमर बेल, बेल का नाम आ गया ना अमर बेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, मतलब वो तैयार खाना लेता है। इसके तो मजे हैं भाई, ये तैयार खाना लेता है किससे? जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर ये स्पाइरल होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट, मतलब जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा हुआ होता है उसको होस्ट कहते हैं। होस्ट का मतलब होता है मतलब कि मेहमान नवाजी करने वाला, मतलब अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप होस्ट हैं। तो ये प्लांट भी अपना खाना उनसे ले रहा है, वो मेहमान भी आपके घर खाना खाते हैं तो आप होस्ट हैं। ये प्लांट जो है वो उस पेड़ से अपना खाना ले रहा है तो वो होस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? गेस्ट हो गया। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इसलिए ये जो है जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लेता है। ठीक, इसी के साथ ये वाला पेज का एंड होता है, और अगर कोई डाउट्स हो तो इसमें पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।